विज्ञान में है तो मैं युवा साथी हूँ। आप सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं। जैसा हम जानते हैं वैज्ञानिक साक्षरता और इसका आधार होता है जिज्ञासा और जानने की इच्छा, ऐसा क्यों होता है या क्यों होता है। तो जो जिज्ञासा है हमारे बाल मन से ही प्रबल होने लगती है। ये सब क्यों होता है, हम बचपन से रहते हैं, हमारे आसपास विभिन्न चीजें होती हैं, ऐसा ये कैसे काम करती है। तो ये जो जिज्ञासा है, जानने की जो प्रवृत्ति है, यह हमारे युवा होते के हमें बढ़ती आती है। और जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो विज्ञान ने इतनी सारी खोजें आविष्कार किए हैं, तो हम इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो विज्ञान के बारे में जानने का अवसर हमें जो जनसंचार के विभिन्न माध्यम है वो प्रदान करते हैं। तो आज जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ई-लर्निंग जैसी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। तो ऐसे माध्यमों में हम बात करें तो टेलीविजन एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो रोचक भी है और हमें जानकारी प्रदान कर सकता है। टेलीविजन की जो उपयोगिता है इसीलिए ध्यान में रखते हुए आज अनेक संस्थाएं विज्ञान संबंधी दस कार्यक्रमों और वीडियो प्रोग्राम का निर्माण करती हैं और इन प्रोग्रामों का दूरदर्शन व अन्य चैनलों के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो मेरी संस्था विज्ञान के साथ जो विज्ञान संचार के विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है, जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि में। तो विज्ञान संचार ने अभी पिछले 2 वर्षों में करीबन 350 से अधिक प्रोग्राम साइंस पर बनाए हैं, विज्ञान पर बनाए हैं। ये प्रति प्रोग्राम 30 मिनट के आसपास का होता है, जो दूरदर्शन, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, डीडी भारती व दूरदर्शन के अन्य चैनलों पर प्रसारित होता है। इसके अलावा हम अन्य चैनल भी जैसे डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट, नेशनल ज्योग्राफी, हिस्ट्री चैनल आदि जो चैनल है वो हिंदी भाषाओं में भी विज्ञान कार्यक्रम का निर्माण कर रही है। तो यहाँ ई-लर्निंग की बात हो रही है, तो यह जो वीडियो प्रोग्राम है यहाँ भी अब यूट्यूब और एनसीईआरटी वेबसाइट पर CSIR इसको विज्ञान के कार्यक्रमों को डाला गया है। विज्ञान के साथ प्रोग्राम की बात करें तो विज्ञान के साथ जो कार्यक्रम है विज्ञान संबंधी वो एनसीईआरटी वेबसाइट पर भी आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा CSIR यूट्यूब और विज्ञान के साथ की साइट पर भी उन्हें डाला गया है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से विज्ञान के साथ निमित्त ऐसे कार्यक्रमों की बातचीत करना चाहूँगा। अब विज्ञान प्रसार का जो उद्देश्य है वह समाज में वैज्ञानिक सोच को प्रसार करना। इसलिए विज्ञान प्रसार अपने सभी कार्यक्रमों में जो सूचनाओं के साथ थोड़ा सा मनोरंजन भी उसमें प्रस्तुत करता है। और विज्ञान प्रसार के कार्यक्रमों की विशेषता है कि उनकी भाषा के लिए सरल, सुगम और तथ्यों का प्रयोग और विषय वस्तु को रोचक तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता पर निर्भर है। तो विज्ञान प्रसार का जो प्रमुख सीरियल ये 10 धारावाहिक निर्माण किया गया है साइंस पर, उनमें विज्ञान सवालों में जवाब, द मैथ्स फैक्टर, अद्भुत विज्ञान खेल, जो है जैसा क्यों है वैसा, की प्रयोग जीवन में दुनिया बदल दी, ऐसा होता है, जीते रहो, चमत्कार, जिज्ञासा, नैनो की दुनिया, कहानी धरती की, चारोटी से हमारे पूर्व की पड़ोसी, कितने दूर कितने पास, मुफ्ते फैसला खेला आदि। अन्य संस्थाओं जैसे इसरो, एनसीईआरटी, यूजीसी आदि के साथ मिलकर भी विज्ञान संबंधी 10 कार्यक्रमों का निर्माण करता है, जिन्हें विभिन्न चैनलों द्वारा प्रसारित किया जाता है। तो यहाँ ऐसे प्रोग्राम के बारे में बात करना चाहूँगा। विज्ञान प्रसार का जो पहला धारावाहिक निर्माण किया जाता है ऐसा ही होता है। या 55 वीडियो का धारावाहिक था जो दूरदर्शन पर रविवार को प्रसारित हुआ 2005 से 2006 में। ऐसे होता है जो है हमारे आसपास जो विज्ञान की जो ऐसी घटनाएं या प्रयोग है जो हमारे जीवन से संबंधित है उसको उठाए जा रहे थे। और इसमें दो बच्चे थे जो विज्ञान के सिद्धांतों को जानने की जिज्ञासा रखते थे। तो यह प्रोग्राम बच्चों में काफी लोकप्रिय हुआ।
इसी प्रकार विज्ञान विचार द्वारा जीटेरो नामक एक 26 सेलुलर डायग्राम बनाया जो पूरा स्वास्थ्य विषय पर संबंधित था। और इस पूरे डायग्राम को हमने एक एनिमेशन के द्वारा बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया। इस डायग्राम की छोटी झलक मैं बताना चाहूंगा। एक फोटो है, एक दूसरा डायग्राम है चमकदार। यह 26 सेलुलर धारावाहिक था जिसे विज्ञान विचार इसरो के साथ मिलकर बनाया था। तो इसका पानी इसका जो प्रस्तुति था वो अलग थी। इसमें क्विज के रूप में विज्ञान को समझाया गया था। इसमें देश भर से विद्यालय के बच्चों को हमने आमंत्रित किया था और क्विज के रूप में विज्ञान को सरल भाषा में समझाने के लिए प्रयास किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों ने जो विज्ञान से जुड़े सवाल थे उन पर अपनी चर्चाएं की और इस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ होते थे जो विज्ञान के कुछ प्रश्नों की व्याख्या करते थे। ऐसा ही जैसे विज्ञान की नवीन विधा नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो विज्ञान प्रसार ने 13 किलो वाले धारावाहिक बनाया था नैनो की दुनिया। यह कार्यक्रम भी दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रति रविवार प्रसारित हुआ था और इसमें नैनो प्रौद्योगिकी के विभिन्न जो आयाम है विभिन्न विषय उन्हें समझाया गया था। इसके बाद विज्ञान विचार ने 2008 में संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया था। तो विज्ञान विचार ने 26 सेलुलर डायग्राम कहानी रची प्रस्तुत किया। इसमें इस कार्यक्रम के माध्यम से पृथ्वी के विशिष्टता जैसे यहाँ जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल तो आपसी समन्वय है और जिससे यहाँ जीवन विद्यमान है उसे समझाया गया। और इस धारावाहिक में पहाड़ों, जंगलों, नदियों आदि का जो नाजुक पारिस्थितिक तंत्र है उन्हें भी विस्तार से समझाया गया। इस साहित्य में जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के तत्वों को भी दर्शाते हुए धार्मिक विकास की महत्व को बताया गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि विज्ञान विचार में विज्ञान के विभिन्न विषयों पर विभिन्न क्षेत्रों पर 10 राज्यों का निर्माण किया है। ऐसी एक क्षेत्र है खगोल विज्ञान। इसमें विज्ञान विचार ने 26 सेलुलर डायग्राम सारों से बनाया जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान वर्ष 2000 के दौरान बनाया गया था। और इस कार्यक्रम में खगोल विज्ञान संबंधित विभिन्न आधारभूत प्रश्न जैसे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी की स्थिति क्या है, ब्रह्मांड कैसे बना, सौरमंडल कैसे बना, आकाश मंडल क्या है, मंदाकिनी क्या है, नेबुला, डार्क मैटर, इन सब पर विस्तार से समझाया गया है। ऐसे विज्ञान विचार ने अभी 2 वर्ष पहले 26 सेलुलर डायग्राम बनाया कुछ प्रयोग जिन्होंने दुनिया बदल दी। इस डायग्राम के माध्यम से विज्ञान विचार ने कुछ ऐसे विशेष जो आविष्कार हुए या खोजे हुए उनके निर्माण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे तीसरा तरंग की खोज, रक्त समूह की खोज, हरित प्रभाव की खोज, सूक्ष्म अणुओं की खोज, वायुदाब के मापन की खोज, सेमीकंडक्टर की खोज, ब्रह्मांड में मापन संबंध की खोज आदि विभिन्न जो ऐतिहासिक महत्व के अनुसंधान हुए हैं उस पर इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रकाश डाला गया। साथ ही कार्यक्रम की विशेषता यह थी इसमें वैज्ञानिक द्वारा किस प्रकार अनुसंधान किए जाते हैं और इस दौरान उन्हें सफलता असफलता जो भी हाथ लगती है वहाँ भी निर्माण किया जो मूलभूत शरीर विज्ञान थे। यहाँ कार्यक्रम पूरे 1 साल चला जो 52 तरीका था। इस कार्यक्रम में गाँवों, स्कूलों में, केंद्रीय विद्यालय और अन्य विद्यालयों में बच्चों के साथ विज्ञान के प्रयोग किए गए पर वह प्रयोग खेल के रूप में किए गए जिससे बच्चों में उसमें आनंद मिले और विज्ञान भी सीखे। और इस कार्यक्रम का असर यह रहा कि बच्चों के लिए विज्ञान एक पाठ्य पुस्तक या परिभाषा में सीमित न रहा और उन्होंने इसे खेला और इसमें आनंद लिया।
इस धारावाहिक में जो है विद्यार्थी को विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों जैसे प्रश्न घनत्व, वायुदाब, घर्षण, चुंबकत्व, विद्युत चालकता आदि जो विषय है उन्हें रोचक तरीके से समझाया जाए। और वास्तव में जो इस साल विज्ञान विभाग में कार्यक्रम निर्माण किया है जो अभी दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल से हर बुधवार हर शनिवार ये 9:30 बजे प्रसारित हो रहा है। इसका नाम है विज्ञान जवाबों में सवाल। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से विज्ञान विभाग में जो हमारे देश में जो महत्वपूर्ण अनुसंधान हुए हैं उन पर प्रकाश डाला है। और ये जो पूरी सीरीज है धारावाहिक है इसमें विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र जैसे अनुवांशिक विज्ञान, अणुभौतिकी, वन्य जीवन संरक्षण, रेडियो भौतिकी, जैव प्रौद्योगिकी आदि विभिन्न विषयों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें डीएनए की खोज और जीएमआरटी, सुपर कंप्यूटर, हरित क्रांति और जैव संरक्षण में जो डॉल्फिन संरक्षण में आईआईटी दिल्ली द्वारा जो टेक्नोलॉजी है उसे शामिल किया गया है। इस प्रकार के देश भर में जो विभिन्न जो हमारी संस्थाएं हैं, सीएसआई लैब है या अन्य प्रयोगशालाएं हैं, वहाँ जो काम हो रहे हैं उसको इस प्रोग्राम के माध्यम से आम लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश की गई है। विज्ञान के साथ अंतर्राष्ट्रीय गणित वर्ष था, उस दौरान एक 13 वीडियो का जो धारावाहिक है उसका निर्माण किया गया द मैथ कल्चर। यह 13 वीडियो का जो गणित पर आधारित कार्यक्रम था, इसमें गणित के बहुत ही रोचक तरीके से समझाने का प्रयास किया गया। और यह कार्यक्रम अभी डीडी भारती पर शाम को 5:30 बजे प्रसारित हो रहा है, डेली ये प्रसारित हो रहा है। अब विज्ञान के एक विधा एक विषय रसायन विज्ञान, तो उस पर भी विज्ञान विभाग ने एक 13 का कार्यक्रम बनाया है जो जोड़ने का। तो इसमें रसायन विज्ञान अन्य विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से संबंध है जैसे नैनो प्रौद्योगिकी, जैव रसायनिकी, हरित रसायन विज्ञान आदि को दर्शाया गया है। और याद रखें कि रसायन विज्ञान के आरंभ से लगती है जो आधुनिक रसायन विज्ञान व्यक्ति यात्रा कराता है। अब ये तो है हमारे 10 कार्यक्रमों की बात। अब विज्ञान विस्तार पिछले 3 सालों से कार्यक्रम चल रहा है विज्ञान समाचार कार्यक्रम, जिसका नाम है हिंदी में ज्ञान विज्ञान और अंग्रेजी में साइंस दिस वीक। इसमें जो देश भर में विज्ञान की जो घटनाएं घटती होती है हर सप्ताह, उसे हम इस विज्ञान समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो यह देश का पहला एक समर्पित कार्यक्रम था जिसमें विज्ञान की घटनाओं का जानकारी दी जाती थी, वो भी साप्ताहिक रूप से। इसमें स्वास्थ्य, पर्यावरण, सूचना तकनीकी आदि विभिन्न विषयों को समावेश किया जाता है। इसके अलावा इसमें विज्ञान साहित्य का चर्चा, वैज्ञानिकों के साक्षात्कार, आधार दर्शन से संबंधित रोचक जानकारी का समावेश और विज्ञान पर्यटन आदि घटनाओं का भी ब्यौरा दिया जाता है। इसके अलावा विज्ञान के साथ वैज्ञानिकों की जो जीवनी है तो उनकी तारीख को आम जनता तक या विद्यार्थियों तक ले जाने के लिए डॉक्यूमेंट्री यानी वृत्तचित्र का निर्माण करता है। तो विज्ञान विचार जैसी बोस, पीसी रे, एम चंद्रशेखर, प्रोफेसर यशपाल, जी रामचंद्रन, प्रोफेसर एच रायचौधरी, पीसी रेलिया, पीसी महालक्ष्मी आदि जो भारतीय विदेशी वैज्ञानिक हैं उनके जीवन और विशेष उनकी कार्यों पर वृत्तचित्र का निर्माण किया है, जिनके माध्यम से हम उनके कार्यों, उनके कार्य की शैली और उनके जीवन में आई विषम परिस्थितियों से भी अवगत होते हैं। इसके अलावा विज्ञान के साथ समसामयिक जो बड़ी घटनाएं हैं उन पर जैसे कार्यक्रम समय समय पर निर्मित करता है। विज्ञान का अन्य समीक्षाओं की मदद से जैसे सूर्यग्रहण और सूर्यपारण का उदाहरण ले सकते हैं। उन पर विज्ञान के कार्यक्रम निर्मित किए हैं ताकि जनमानस में इन प्राकृतिक घटनाओं की समझ के बारे में भ्रांति न रहे और लोग अंधविश्वास से मुक्त होकर इन घटनाओं के पीछे छिपे विज्ञान को समझ सकें। और विज्ञान का ऐसी संस्थाओं में नतीजा है कि आज लोग
चंद्र ग्रहण देखने या सूर्य ग्रहण देखने के लिए देखने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रकार जब अभी सितंबर 2014 में भारत का मंगल मिशन मंगल ग्रह पर पहुंचा तो विज्ञान के साथ अनेक चैनलों ने इस पर विशेष प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए और विज्ञान के साथ राज्यसभा के साथ मिलकर पूरे 1 महीने तक भारतीय विज्ञान की उपलब्धियों पर कार्यक्रमों का निर्माण किया, जिसमें वैज्ञानिकों की जीवनी, वैज्ञानिकों के साक्षात्कार, जिसमें विभिन्न जो भारत के श्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं उनसे भी भारतीय वैज्ञानिक कैरियर पर चर्चाएं की गई। हिंदी के अलावा विज्ञान के साथ है भारत की प्रमुख 10 भारतीय भाषाओं में जैसे मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, आसामी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, उड़िया में अपने कार्यक्रमों को रूपांतरित करते हुए जो दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल है उनके माध्यम से प्रसारित करता है। तो विज्ञान संबंधी ऐसे कार्यक्रमों की जो विशेषता है वह ये है कि इसमें जो कार्यक्रम है रोचक तरीके से और एनिमेशन ग्राफिक्स के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है ताकि जो दर्शक है वहाँ भी कार्यक्रम से पूरा आनंद ले सके, वहाँ विज्ञान को बोझिल न समझे और उसमें उसे रोचक तरह अनुभव हो। इस तरह विज्ञान के साथ पाठकों दर्शकों से भी फीडबैक देता है ताकि अपने कार्यक्रम को उन्नत बनाया जा सके। तो विज्ञान के प्रोग्रामों में वैज्ञानिक व्याख्यान, एनोलॉजी और अति उन्नत एनिमेशन के माध्यम से विज्ञान को जीवंत बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा विज्ञान के कार्यक्रमों में सामाजिक मान्यताएं, प्रचलित धारणाओं, ये सारा आने वाली ध्यान रखा जाता है ताकि दर्शक उस कार्यक्रम से जुड़ सके। इस प्रकार विज्ञान संबंधी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम वैज्ञानिक दुनिया के इतिहास, पर्यावरण के बारे में जानकारी, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और जो नवीन तकनीकें हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए जो वैज्ञानिक साक्षरता है उसकी ओर कदम बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।